प्रणाम भोजपुरिया जहान। हम आपके आपन छोट भाई चुलबुल पांडे, जिला देवरिया बरहज क्षेत्र बरावल द्वार से और समस्त भोजपुरी समाज के पैर छू के प्रणाम करतनी। और आज बहुत ही गहरी बात आज बोले जातनी रउआ उनके बीच में। और बात कुछ ऐसा बा कि हम जान जाए कि पवन खेसारी के विवाद जौन बाटे कि मरले बा कि एकदम चरम सीमा पर पहुँच गई बा। ये विवाद के शुरुआत कैसे भइल आ का बात बा, का सच्चाई बा जो हम लोग उनके बताओ कि देखी। पहला नंबर तो हम ये कहल चाहब कि सारा विवाद के रउआ लोग ख़त्म कर आ कितना सही वो आदमी बाटे जो यहाँ के वीडियो जोन बाटे खेसारी भैया अपना प्राइवेट मीटिंग में बैठल रहना, अपना प्राइवेट मीटिंग में बैठल रहना तो वहाँ कुछ बोलत रहना तो भावुक हो के एगो अपन जान के ऐसा बात बोले रहने खेसारी भाई कि मतलब समर सिंह इतना दिन से मेहनत करतने इतना हिट गाना देने के बावजूदो वो एक्टिंग में सक्रिय ना बना मतलब कुछ अपशब्द बोलना तो कितना निम्न इंसान बने कि पर्सनल मीटिंग में बैठ के वहाँ का वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर दी हने। अब का जाने कहिया का वीडियो है तबले रखले रहना आज मतलब कि वायरल कर दिया ना ताकि एगो स्टार का छवि खराब होके या दो स्टार के बीच में जो दोस्ताना बाटे दोस्ताना ख़त्म हो जाए। बात करते जाए को पवन भैया के तो पवन भैया के जो बात ही हम करते हैं तो पवन भैया के बारे में हम बता दी तो पवन भैया स्टेज पर कभी वो दारू पी के चढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। हालांकि अगर वो दारू पीते हैं अगर हो सकता है कि वो दारू पीते होंगे क्योंकि भाई देखिए वो भी तो एक इंसान ही है, शैतान तो है नहीं है। और हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी रहती है, कोई ना कोई एक वो रहता है। ऊपर से वो राजपूत समाज से है तो हमारे राजपूत समाज के लोग खाने पीने में पहनने ओढ़ने में बहुत आगे रहते हैं क्योंकि शुरू से ही ये राजवंशी खानदान है, उसमें कोई बुरा नहीं मानने वाली बात है। और पवन भैया बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छी आवाज़ है उनकी, माँ सरस्वती उनके गले में विराजती है और भोजपुरी इंडस्ट्री के वो बहुत ही बड़े कलाकार हैं। और मुझे लगता है कि खेसारी भैया से बहुत ही बड़े हैं, खेसारी भैया भी उनको मान और सम्मान करते हैं और बहुत ही अच्छी बात है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो बात बोला वो गुस्से में आकर के बोला क्योंकि इंसान जब बिल्कुल शांत रहता है पानी सर से ऊपर हो जाता है ना और जब पब्लिक के बीच में जाता है तो हर किसी के मान का नहीं होता है कि अपना स्टारडम बचा ले। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपने स्टारडम को बचा के रखिए और बचाना सीखिए। ये आपको बुरा लगेगा पवन भैया तो आई एम नो प्रॉब्लम, बट मैं जो बोल रहा हूँ उस बात पे गौर करिएगा। और खेसारी जी को भी मैं बोल रहा हूँ कि अपने स्टारडम को बचा के रखिए क्योंकि एक स्टार और एक कलाकार को शोभा नहीं देता है और छोटी छोटी बातों पे लाइव आ जाना अच्छी बात नहीं है। और चलिए मैटर जो भी है वो सॉल्व हो जाए जहाँ तक बेहद हद तक तो काफ़ी सही है। और पहली बात मैं बोलना चाहूँगा कि स्टेज पर जो उन्होंने बातें बोली वो हकीकत है। पवन सिंह ने जो कर दिया है इंडस्ट्री के लिए वो नहीं कोई कर पाएगा, वो आवाज़ वो गाना नहीं कोई दे पाएगा। अगर थोड़ा बहुत अगर टक्कर दे सकते हैं तो रितेश पांडे दे सकते हैं, वो भी आवाज़ के मामले में, गानों के मामले में नहीं। और बस मैं एक और सलाह देना चाहूँगा खेसारी भैया को भी और पवन भैया को भी कि आप लोग बहुत ही बड़े कलाकार हैं और आप लोगों को ना जाने कितने लोग फॉलो करते हैं, तो आप लोग ऐसा ना करें जिसकी वजह से आप लोगों की छवि ख़राब हो, पब्लिक के अंदर का क्रेज कम हो। क्योंकि बार बार लाइव आ जाना और छोटी छोटी बातों को पब्लिक के बीच में रखने से जो होता है कि मतलब पब्लिक के अंदर से जो प्यार होता है वो कम हो जाता है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अपना जो पर्सनल मीटिंग है, जो आप लोग अपना पर्सनल मीटिंग करते हैं तो उस पर्सनल मीटिंग में पहला नंबर तो पर्सनल मीटिंग जब आप लोग करते हैं, प्राइवेट मीटिंग जब आप लोग कमरे में बंद करते हैं, मैं भी इंडस्ट्री का ही कलाकार हूँ और मेरे पास जब कोई भी आता है, मेरी कोई प्राइवेट मीटिंग होती है या फिर कोई गाना गाना होता है या फिर कोई प्राइवेट मीटिंग हमारे एकेडमी में होती है, हमारे शो में होती है, तो मैं मोबाइल जमा करवा देता हूँ। चाहे वो कितना भी बड़ा सीनियर कलाकार हो, वो नाराज़ रहेगा, मेरे से नाराज़ रहेगा, अपने घर पे रहेगा।
और कल को अगर मेरी मुलाकात पवन भैया से होगी, खेसारी भैया से होगी, अगर वहाँ पे मेरी कोई प्राइवेट मीटिंग होगी, तो मैं साफ सी बात है कि पवन भैया और खेसारी भैया से बोल दूँगा आप अपना मोबाइल जमा कर दीजिए। मोबाइल अलाउड ही मत करिए, मोबाइल बिल्कुल लाने ही मत दीजिए, मोबाइल बिल्कुल अलाउड ही मत करिए और भरोसा मत करिए। और बहुत ही अच्छा हुआ कि उसने ये वीडियो वायरल किया ना, जिससे हम कलाकारों को ये सीख मिल गई कि भरोसा करने वाले को भोसड़ी वाला बन के भसोड़ी फैलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये बात हमें जानने को मिल गया। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आइंदा से जो प्राइवेट मीटिंग आप लोग करते हो, वहाँ पे आपका कितना भी खास बंदा, आपका भाई ही क्यों ना हो, मोबाइल अलाउड मत करिए, क्योंकि आप एक स्टार हैं और आप छोटी सी भी बात बोलेंगे उसे वायरल हो जाएगा, तो दिक्कत आपको होगी और इंडस्ट्री को होगी और किसी को नहीं होगी। नुकसान आपका होगा और इंडस्ट्री का होगा। और इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रो कर रही है उस वजह से बाहर की इंडस्ट्रियाँ काफ़ी मतलब जल रही हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों इतना ग्रो कर रही है। अगर ये ग्रो कर गई तो यूपी बिहार की जितनी भी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और वो इंडस्ट्री जो है वो सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री हमेशा, जो सामने वाली इंडस्ट्री जब बढ़ती है तो वो उसे दबाने की कोशिश करती है। और ये सदियों से चला आया है कि जब यूपी बिहार आगे निकला है, जब यूपी बिहार ग्रोथ करना शुरू किया है, तो बाहर लोग इसमें फुटमत डाल करके और यहाँ के लोगों को और यहाँ के समाज के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की है और हमेशा रोकने की कोशिश की है। तो आप लोग एक हो जाइए और ये सारा विरोध ख़त्म कर दीजिए, और जिस तरीके से भोजपुरी ग्रो कर रहा है उसको ग्रो करने में आप लोग सब सपोर्ट करिए। बस यही बोलूँगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा। जय भोजपुरिया जान।